परिणाम से पहले रुझान पर। बिल्कुल, और रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए है, और साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो शुरुआती जो लहर थी यहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है। हरियाणा में जहां पर कांग्रेस आगे है, 47 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए जो रुझान सामने आ रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों में 33 पर बीजेपी है, 47 पर कांग्रेस है, अदर्स 3 और बीएसपी 3 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए। तो भाई जम्मू कश्मीर का भी आप देख लीजिए जो स्थिति है, इंडिया गठबंधन को 53 और बीजेपी को 23, अदर्स 11 पर अभी स्थिर है और पीडीपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। आपको लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स के, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर जो सीनियर लीडर पहले रह चुके हैं उन्होंने तो दिल्ली की दौड़ भी शुरू कर दी थी और अपनी अपनी दावेदारी कुर्सी के लिए पेश करना भी शुरू कर चुके हैं। जलेबियां बंटना शुरू हो चुकी है हरियाणा में। और ये देखिए जश्न की कुछ तस्वीरें, चुनावी दंगल, और आज किसका मंगल होगा ये कांग्रेस वाले मान चुके हैं कि उन्हीं का मंगल होने जा रहा है। आज मंगलवार भी है और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा और खास दिन, हालांकि शुरुआत से दावा करती आ रही है कांग्रेस कि वो जीतेंगे और बहुत बड़ा ऑर्डर वो दे चुके हैं जलेबियां बांटने का। निश्चित रूप से, और चूंकि लगातार बातचीत हो भी रही है, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। रिनू और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रेम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी हैं, और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले प्रेम जी आपसे पूछ रहा था कि रुझानों के बारे में क्या फिरोज जी को आप अग्रिम बधाई देना चाहेंगे? निश्चित रूप से उनकी पार्टी चुनाव लड़ी और निश्चित रूप से उनको इसके लिए बधाई हो कि वो जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाए। उन्होंने कहा था 20 सीटों के अंतर रह जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी नहीं फैला पाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से फिरोज जी, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट बीजेपी ने एक शब्द और इंट्रोड्यूस किया था, प्रो इनकम्बेंसी, क्या उस तरह के शब्द अब इस रुझान में धराशायी होते नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ना माने ये अलग बात हो सकती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र हैं, इन्होंने जो कांग्रेस के वोट कटवाने के लिए जो रास्ते बनाए थे, इसी वजह से ये जो 25-30 सीटें वहां फंस गई बुरी तरीके से, उस वजह से ये अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है। ये 32 तक भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि ये आ जाएगी, लेकिन ये 20-22 के आसपास रह जाएगी। और आप देख लेना एंड में आते आते कांग्रेस 60+ जो है, मैं अभी भी कह रहा हूं दोनों राज्यों में, जम्मू एंड कश्मीर में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस 60+ करके ही चुनाव जीतेगी। वहां हम गठबंधन के साथ जीतेंगे और यहां हम जो है अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। अब ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी प्रो इनकम्बेंसी थी, उसकी एंटी इनकम्बेंसी से वो दूर थी, वो एंटी इनकम्बेंसी उनके यहां होती ही नहीं है, उनके यहां संगठन होता है। 40 लोग तो भारतीय जनता पार्टी उठा के लाई जो दूसरे दलों के थे, उनको टिकट दिया। मेरे ख्याल में 1 या 2 जो कैंडिडेट थे उनके पर्चे वापस करा लिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह ताकत लगाई कि वहां जो है दूसरे दलों का समर्थन करके कांग्रेस के वोट कटवाए जाएं, लेकिन वो समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं से कामयाब होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। ये अप्स डाउन्स थोड़ा बहुत चलता रहेगा, उसकी वजह से 25-30 सीटें जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में आई थी वो फंस गई थी, लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है। 40 सीटों पे तो हम सीधे जीत ही रहे थे और वो दिख भी रहा है कि हमारे वो टैली कम नहीं हो रही है। जो हमको देखना है वो कि ये कि हम 2/3 बहुमत से आते हैं या नहीं आते हैं। बहुमत में तो हमारी सरकार है ही, हमने तो जलेबियां बांटना शुरू कर दी। प्रेम की चाशनी में, मोहब्बत की चाशनी में डूबी हुई जलेबी हम मोदी जी को भी खिलाएंगे, प्रेम व्यास जी को भी खिलाएंगे। उसका भला क्या ही अच्छा ना हो, क्यों ना अच्छा हो। बिल्कुल, और साथ ही अभी हम कुछ देर पहले सुन भी रहे थे हरियाणा से जो भी कांग्रेस के लीडर है, उनका ये कहना था कि जलेबी की सरकार बनने जा रही है। इतना ज्यादा आप जलेबी से प्रेम भी दिखा रहे हैं। आप ही से एक और सवाल रहेगा फिरोज जी कि क्या 370 का जिक्र भी होगा? सत्ता में आती है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा रह सकता है और रहा भी है इलेक्शन के दौरान। तो जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर क्या रुख रह सकता है कांग्रेस का? पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो भी काम हम करेंगे संविधान की परिधि में करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अगर हमारे साथ रहना है या किसी और अन्य दल को रहना है तो वो
संविधान की छत्र छाया के अंदर होना ठीक चाहिए। है। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, ये भी सही है। और जो अब हमारे एमएलए जीत के आएंगे, हमारा हाईकमान, हमारे एमएलए जी। तमाम लोगों से चर्चा करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 370 में के प्रावधानों में संशोधन नेहरू फिरोजी, जी के इलेक्शन जमाने खत्म हो से गए हैं, लेकर- अब तो एक पक्ष और ले तब से- लीजिए, अब तो रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ना एक पक्ष है ना दो पक्ष है। हमारा कहना यह है कि देश सबका है, सबकी राय मशवरे के साथ देश को चलना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट कहना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि जो है बंदूक की नोक पे हो जाना चाहिए। मैं तो प्रेम व्यास जी को याद दिलाऊंगा कि अटल जी कहते थे कि जो कश्मीर समस्या का हल है वो बुलेट से नहीं वैलेट से होगा। तो आज वैलेट जो है वो डले हैं, अब विधायक आएंगे, वो तय करेंगे, और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो